नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एसआर अकेडमी पर। आज हम चर्चा करते हैं करंट अफेयर सुर्खियों में, जिसमें आपको डेली 5 टॉपिक दिए जाएंगे और उनके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। पहला जिसमें है सुर्खियों में लालजी टंडन का निधन। उनकी डिटेल क्या है? मध्य प्रदेश के पूर्व गवर्नर लालजी टंडन का निधन हो गया है। लालजी टंडन 1 जून से बीमार व लंबे समय से वेंटिलेटर पर थे। क्या है? एक तो मध्य प्रदेश पूर्व गवर्नर थे और दूसरा उनको क्या है, लंबे समय से क्या बीमार थे और ये वेंटिलेटर पर थे। अब लालजी टंडन के बारे में जानते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 12 अप्रैल 1935 में लखनऊ हुआ था। इनकी पुस्तक का नाम है अनकहा लखनऊ। इनकी पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी कौन सी है? बीजेपी रहा है, भाजपा रहा है। और इनका राजनीतिक काल देखते हैं। क्या राजनीतिक काल? संघ के सदस्य रहे हैं। क्या रहे हैं? संघ के सदस्य रहे हैं। जेपी आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। 2 बार पार्षद चुने गए और 2 बार विधान परिषद के सदस्य भी चुने गए हैं। साल 1996 से 2009 तक लगातार 3 बार चुनाव जीतकर विधानसभा सदस्य बने और 2009 में लोकसभा सीट जीती और 2018 में बिहार के राज्यपाल बने। 2009 में क्या किया उन्होंने? लखनऊ में सीट जीती थी। किसकी जगह? अटल बिहारी वाजपेयी की जगह लेकर इन्होंने जगह वहाँ से ली और इन्होंने चुनाव लड़ा था और वहाँ से जीती भी। 2018 में बिहार के राज्यपाल बने और 2019 में मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। अगला है सुर्खियों में अगला टॉपिक जो है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। इसमें है दिल्ली सरकार ने कोरोना काल में घर घर राशन योजना को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के तहत लोगों को घर तक राशन पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत गरीब लोगों को राशन की दुकान पर नहीं आना पड़ेगा और राशन घरों तक पहुंचाया जाएगा। इसमें कंडीशन क्या होगी? जो गरीब लोगों को राशन मिलता है उनको दुकान पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके घर पर ही राशन पहुंचा दिया जाएगा। अब इस योजना का प्रावधान ये है कि जो लोग दुकान से राशन लेना चाहते हैं वे दुकान से ले सकेंगे और जो होम डिलीवरी तहत गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा। अब इसमें कंडीशन क्या करेंगे उन्हें? जो लोग चाहें वो ले सकते हैं, जो नहीं चाहेंगे क्या करेंगे? दुकान से ले सकेंगे और होम डिलीवरी के तहत गेहूं की जगह आटा भी दिया जाएगा। आप गेहूं ले सकते हैं और आटा भी ले सकते हैं, दोनों इसमें कंडीशन अप्लाई कर दी गई हैं। इस योजना से कोरोना के संक्रमण का प्रसार को रोका जा सकेगा क्योंकि लोग राशन की दुकानों पर सामूहिक रूप से एकत्रित नहीं हो सकेंगे। अब दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। क्या है दिल्ली की जानकारी पूरी? ये क्या है? केंद्र प्रदेश है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल है। और क्षेत्रफल कितना है? 1484 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। अगला है सुर्खियों में क्या है? राफेल फाइटर जेट्स के बारे में है। इसका क्या है? जुलाई के अंत तक भारतीय वायुसेना के दस्ते में 5 राफेल फाइटर जेट शामिल होंगे। कितने होंगे? 5 शामिल होंगे। और ये क्या होंगे? जो 5 राफेल फाइटर जेट्स के पहले जत्थे को 29 जुलाई को अंबाला स्थित पहले जो आएगा खेप आएगी पहली जो उसकी क्या है 29 जुलाई को अंबाला स्थित एयर फोर्स स्टेशन पर शामिल किया जाएगा। कहाँ पर रखा जाएगा? जो आएगा तो पहले इसको अंबाला स्थित एयरफोर्स है वहाँ पर इसको शामिल किया जाएगा। साथ ही राफेल फाइटर्स की डील वर्ष 2016 में भारत और फ्रांस के मध्य हुई थी, जो लगभग 59,000 करोड़ की लागत से खरीद समझौता था। जिसमें कितने राफेल थे? 36 राफेल जेट थे, परंतु अभी कितने मंगाए जा रहे हैं? सिर्फ 5 राफेल जेट्स मंगाए जा रहे हैं। और राफेल जेट इसके देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। इसमें क्या इसके निर्माता कौन है? डेसॉल्ट विमान यहाँ की फ्रांस की है। प्रकार क्या है? मल्टी रोले लड़ाकू विमान है। साथ ही साथ इसमें क्या है? दोहरे इंजन वाला कैनड डेल्टा बिग मल्ट और राफेल तकनीक और स्केफल मिसाइल लंबी दूरी का क्रूज मिसाइल प्रणाली से लैस है। अगला टॉपिक जो है सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा। हाल ही में नई दिल्ली में भारत का प्रथम सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन प्लाजा एनडीएमसी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सहयोग से ईईएसएल एनर्जी
एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। यह भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देगा। किसको बढ़ावा देगा? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को क्या है? बढ़ावा देगा। यहाँ पर क्या है, जो उपभोक्ता है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को चार्जिंग की समस्या का समाधान होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन आ रहे हैं आजकल, जो अब क्या है, जो कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को ज़्यादा पर जोर दे रही हैं, तो क्या है, जो चार्जिंग सुविधा है तो क्या है, यहाँ पर चार्जिंग सुविधा आसानी से कर सकेंगे, उसका समाधान हो जाएगा। भारत में अन्य स्थान पर सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा निर्मित किए जाने से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मांग बढ़ेगी। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के फायदे क्या हैं? एक तो फायदे ये होंगे कि किससे, पहला फायदा है कि ईंधन की मांग कम होगी। क्योंकि इसका उपयोग किसमें, ईंधन की मांग कम हो जाएगी और प्रदूषण नहीं होगा। क्योंकि जो डीजल हुए और पेट्रोल वाहन हुए, दोनों क्या करते हैं, प्रदूषण करते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक वाहन क्या करेंगे, प्रदूषण नहीं करेंगे। दूसरा, न्यूनतम लागत खर्च होगा। आपने एक बार चार्ज कर लिया तो 200-300-400 किलोमीटर उसको चला सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, न्यूनतम लागत खर्च होगा। वर्तमान में केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री कौन है? आर.के. सिंह हैं। ठीक। अब अगला टॉपिक जो है अपना सुर्खियों में कौन सा है? असम में भीषण बाढ़। हाल ही में उत्तर पूर्व से आ रही लगातार बारिश के कारण असम में बाढ़ आ गई है। बाढ़ के कारण बड़ी मात्रा में जान माल की हानि हुई है। राज्य के 31 जिलों में 82 लोगों की मौत व 50 लोग क्या है उससे प्रभावित हुए हैं। असम में बाढ़ के कारण क्या है? एक तो भू आकृति क्या है, यू आकार की घाटी के समान होना। दूसरा कारण इसका है यहाँ पर नदियों की चौड़ाई का अधिक होना। तो कारण कौन सा है? पहला है यू आकार का समान होना, दूसरा नदियों की चौड़ाई का अधिक होना। तीसरा कारण यहाँ पर क्या है, जो अरुणाचल हुआ, तिब्बत हुआ, भूटान, सिक्किम की भूमि ढलान असम की ओर होना। जो प्रदेश हैं कौन से, अरुणाचल प्रदेश हुआ, तिब्बत हुआ, भूटान और सिक्किम, इनकी भूमि का ढलान कहाँ पर है? सीधा असम की तरफ है। तो क्या जो भी पानी आता है कहाँ जाता है? पूरा असम की तरफ ही आता है। और भूमि का कम कठोर होना, मतलब वहाँ की जो मिट्टी है कैसी भुरभुरी है, पानी को जल्दी सूख नहीं पाती है, तो क्या एक दिन बाढ़ उत्पन्न करती है। और तीसरा जो कारण है, ब्रह्मपुत्र में उच्च अवसाद का आना। जब अवसाद लाएगी तो क्या होगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी, तो क्या होगा, वहाँ पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और अनियोजित ऐसे, जैसे ये नदी बह रही है, यहाँ पर अवसाद इकट्ठा हो गया, तो ये क्या होगा, यहाँ पर अब ये तो बह रही नदी, अब यहाँ अवसाद इकट्ठा हो तो नदी का यहाँ बाहर रुक गया, तो पानी इधर जाएगा, तो इस कारण क्या होगा, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अनियोजित शहरीकरण। असम के बाद देखते हैं। राजधानी हो गई दिसपुर, राज्यपाल है जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। और इनका क्षेत्रफल कितना है? 78,438 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका स्थित है। और राज्य में क्या है, 5 राष्ट्रीय पार्क हैं। कितने हैं? 5 राष्ट्रीय पार्क हैं, 11 वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी विहार है। ठीक। और काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान और मानस बाग परियोजना राष्ट्रीय उद्यान क्रमशः एक सींग वाले गैंडों और रॉयल वाइल्ड टाइगर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। और मानस बाग जो है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।